अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम दोस्तों को हमारे कोडिंग लवर चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाज़मी करें ताकि दूसरे दोस्तों तक आपका चैनल जो है वो पहुंच जाए। ठीक है जी। तो आपने हमारे चैनल का जो हमने बनाना है वो आपने ओवरव्यू देख लिया होगा। आज हम लोग सिंपल सा काउंटर बनाने वाले हैं। चलिए अपना काउंटर हमने बनाना स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा यहाँ रखेंगे हम लोग इंडेक्स डॉट HTML, शिफ्ट दबा के 1 प्रेस करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लोग बनाना है div डॉट कंटेनर, div डॉट काउंट बॉक्स। ठीक है, काउंट बॉक्स मैंने खुद लिखा है। फिर उसके अंदर यहाँ पे दो चीज़ें बनाएंगे, दो डिव और इस लिखेंगे हम लोग सिंपल सा काउंटर लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास वन स्टोर होगा और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बनाएंगे div डॉट बटन्स। ठीक है जी। अब यहाँ पे सिंपल सा बटन हमारे पास आएंगे। आप पी को चढ़ा कर सकते हो और यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा देखो हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें हम लोग सिंपल सा यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, बटन बनाने वाले हैं तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बटन डॉट अप। ठीक है जी। हमारे पास यहाँ पे अप की क्लास बन गई। तो यहाँ पे हम लोग अप बनाएंगे। अब इसी की तरह मैं यहाँ पे बटन डॉट डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डाउन और एक बड़ा बटन यहाँ पे है बटन डॉट रीसेट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रीसेट के एक बटन बना दिया। अच्छा जी। अब मैं इसको यहाँ पे ओपन स्लैब सर्वर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे आपको इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा देखो, आप यहाँ से हमने यहाँ पे वेबसाइट से आप जो है इमेजेस भी सर्च कर सकते हो। आप यहाँ पे सिंपल हेल्प में डार्क नाइट पेड में तो मैंने यहाँ से एक इमेज डाउनलोड करके रख ली है। तो आई होप कि जो आपको अच्छी लगे तो आप लोग को भी डाउनलोड करके लगा लें। क्या हम लोग बैकग्राउंड को इमेज में यूज़ करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने वापस आएंगे। अब देखो, अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे कंटेनर के अंदर हमें बैकग्राउंड इमेज लगानी है। तो सिंपल सा हम लिखेंगे, टारगेट करेंगे, स्टाइल लिखेंगे और इस कंटेनर को यहाँ से क्लोज करके टारगेट करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाने हैं। यहाँ पे मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स हमें बॉर्डर बॉक्स क्लास कंटेनर। इसकी जो पास होगी डेट पर्सन होगी, हाइट। ठीक है, और इसकी जो पास हाइट होगी वो भी 100 VH होगी। बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे विजुअल के अंदर हमने यहाँ पे इमेज लगा देनी है DD के नाम से। ठीक है, मैंने एक इमेज डाउनलोड की यहाँ पे रखी हुई है। अब देखो मैं यहाँ पे देखते हैं, वापस आएंगे तो आपको यहाँ पे इमेज नज़र आ रही है जो भी हमने यहाँ पे सेट की थी। ठीक है जी, नज़र आ रही है आप लोगों को। आई होप यहाँ पे अच्छी नज़र आएगी। वापस जाते हैं हम लोग अपने कोड की तरफ। और अच्छा जी, अब हमें यहाँ पे इस इमेज को सेंटर पे लेके आना है। तो यहाँ पे करेंगे बैकग्राउंड रिपीट और रिपीट कर देनी हमने। ठीक है, बैकग्राउंड हमने इसकी साइज़ कर देनी है कवर और बैकग्राउंड पोजीशन हमने इसकी कर देनी है सेंटर। ठीक है, ये आपकी पोजीशन और आपकी सेंटर। ठीक है जी। अब देखिए पास यहाँ पे सेंटर पे नज़र आ रहा है। इस टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पे लेके आना चाहते हैं सेंटर पे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स का। लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और लाइन आइटम सेंटर। कंट्रोल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कंटेंट आ गया। ठीक है जी। उसके अलावा हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे काउंट बॉक्स बनाया हुआ था क्योंकि हमारे पास काउंट बॉक्स के अंदर ये चीज़ें आपको नज़र आ रही है। सिंपल सा इसको टारगेट करेंगे काउंट बॉक्स और इसकी हम लोग कुछ कस्टम विड्थ बना देंगे 600 पिक्सल। हाइट इसकी कर देते हैं फ़िलहाल 400 पिक्सल। ठीक है, आपको यहाँ पे होप नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए बैकग्राउंड का यहाँ पर यूज़ करते हैं ग्रीन। ये आपको समझाने के लिए लिखा है। हमें बटन इस साइड चाहिए, हमें बटन इस साइड चाहिए और हमारा जो कंटेंट है वो इस साइड चाहिए। तो हम लोग आप डिस्प्ले फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है जी, डिस्प्ले और यहाँ पे यूज़ करूँगा ग्रिड। और ग्रिड टेम्पलेट्स हमारे पास जो है कॉलम्स 6FR कंट्रोल करूँगा तो बाद दोनों चीज़ें डिवाइड हो जाएंगी।
अब मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स मतलब कि इनको भी सेंटर पे लेके आना है, इनको भी सेंटर पे लेके आना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे काउंटर डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर, कंट्रोल्स करूँगा। वाह, अब मुझे इसको भी लेके आना है। तो वापस आएंगे, हम सिंपल सा सी बटन्स को टारगेट करते हैं और यहीं पे हम लोग इसी के बाद लिखेंगे कॉमा और यहाँ पे इसको, अच्छा जी क्लास है मेरे पास, क्लास लिखेंगे, कंट्रोल्स करेंगे, यहाँ पास बटन भी आ गए। लेकिन हमें रो कॉलम की तरफ चाहिए तो यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन का, करेंगे कॉलम। आगे थोड़ा सा हमें गैप चाहिए, लिखेंगे गैप और लिखेंगे 30 पिक्सल का गैप चाहिए था हमें। ठीक है जी, गुड। अब थोड़ा सा बटन को डिज़ाइन करते हैं हम लोग। थोड़ा सा हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास जो है क्लास बटन, उसके अंदर जो बटन है उसकी विड्थ कर दो 100 पिक्सल और पैडिंग कर दो कुछ 5 पिक्सल। ठीक है, गुड। और फॉन्ट साइज़ हम लोग यहाँ पे कुछ कर देते हैं इसकी 18 पिक्सल। ठीक है जी, आपको नज़र आ रहे हैं, आई आपको अच्छे नज़र आ रहे होंगे ये। ठीक है, तो अब हम लोग इसका डिज़ाइन करते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। ठीक है, आप कोई भी लिख सकते हो बैकग्राउंड कलर। मैं यहाँ पे अगर येलो कर लूँ तो येलो इसके पास सूटेबल नहीं है, तो ऐसे करते हैं हम लोग, यहाँ से कोई कलर उठा लेते हैं। लाइक मैं यहाँ से आऊँगा और यहाँ से इसी से कलर को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। ठीक है जी, कंट्रोल करेंगे, यहाँ पास टटल आ गया। हमें थोड़ा से आउटलाइन्स हैं और बॉर्डर से इसको ख़त्म करना है, तो सिंपल सा यहाँ पर लिखेंगे बॉर्डर और बॉर्डर नन कर दें तो आपको नन हो जाएगा, वरना तो लिख लें 1 पिक्सल सॉलिड। और जो अभी यहाँ पे कलर यूज़ किया था हमें, यही कलर हम लोग यहाँ पे इसके यहाँ पे बॉर्डर में भी यूज़ कर देते हैं। ठीक है जी, ताकि यहाँ पास कलर जो है वो हमें सेम नज़र आए। वाह, कलर वाइट चाहिए, डबल सेमी को लगा दिया था, मैं रिमूव कर दूंगा। और इसका जो कलर है वो चाहिए हमें वाइट। अब इसको डिज़ाइन करना है, तो अभी हमने यहाँ पे काउंटर को टारगेट करना है। ठीक है जी, तो काउंटर को टारगेट करेंगे और यहाँ पे फॉन्ट साइज़ को बना देंगे इसकी 50 पिक्सल की। ठीक है, बढ़ गया पास। अच्छा जी, अब इसका कलर हमें क्या करना है, अब आपको पर डिपेंड करता है कि आप इसका कलर क्या करते हैं। मैं तो ये कलर करता हूँ फ़िलहाल, इसका इसी को पेस्ट कर देता हूँ, वापस आता हूँ। जैसे कि सारा ग्रीन ग्रीन लगा पड़ा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो हमने यहाँ पे कलर यूज़ किया था बैकग्राउंड कलर ग्रीन, हटा दें, गुड हो गया। ठीक है, हट गया यहाँ पे। अब हमें थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, तो यहीं पे हम यूज़ करते हैं बॉक्स शेडो का। लिखेंगे बॉक्स शेडो 0 पिक्सल 0 पिक्सल 15 पिक्सल 0 और यहाँ पे RGB का हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0। ठीक है, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर आपको कलर ये लिखने में तकलीफ हो रही है तो सिंपल सा लिख दो वाइट, सेमी कोलन, कंट्रोल एस करेंगे तो देखें हमारे पास यहाँ पे कुछ प्यारा ही लुक आ गया है ना, कुछ ज़्यादा ही प्यारा लुक आ गया ना, देखिए। ठीक है जी, इसके ऊपर थोड़ा सा और इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हो, तो हम भी लगा लेते हैं। चलो जी, ऐसे करते हैं, हम लिखते हैं हमारे पास जो बटन है उनके अंदर जो बटन है उनके ऊपर होवर करो, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कुछ चेंज कर दो। अब कौन सा बैकग्राउंड कलर लगाना चाहते हैं, लाइक हमने येलो लिखा था तो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा कलर को चेंज करते हैं। लाइक में यहाँ पे चलो जी, हम लोग यहाँ पे इसका कलर कर देते हैं कुछ ऐसा वाला, ये वाला, नहीं नहीं नहीं, कुछ हल्का सा ये रहा, यहाँ से कोई कलर उठा लेते हैं। चलो जी, ये डार्क हो जाएगा, ये लाइट हो जाएगा, कंट्रास्ट करेंगे। वाह, ठीक है, आप देखो कलर हो रहा है बस। अच्छा, ये बॉर्डर्स आ रहे हैं, बॉर्डर्स को भी हम लोग करना पड़ेगा, लाजमी है। लिखेंगे यहाँ पे बॉर्डर और 1 पिक्सल सॉलिड, जो हमने यहाँ पे कलर यूज़ किया है वही यहाँ पर भी अगेन कॉपी करके पेस्ट करेंगे। वापस आएंगे तो हमारे पास कलर, वाह, ठीक है। तो आप ट्रांजिशन लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पे ट्रांजिशन,
तो ईज इन करें और 0. अच्छा, आप आल पे लगाना चाहते तो आल पे लगा लें 0.6 सेकेंड, और यहाँ पे ईज फंक्शन इफेक्ट लगा चाहते हैं तो ठीक है जी। अब देखिए मस्त कितने ऐसा लग रहा है 2 कलर्स यहाँ पे मर्ज हो रहे हैं। ठीक है जी, तो आप ये ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट यूज़ करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसी के ऊपर जावास्क्रिप्ट के लिए क्लिक करेंगे तो पास ये बढ़ना चाहिए। तो अब हम थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग स्क्रिप्ट लिखेंगे, और 3 वेरिएबल बनाएंगे हम लोग यहाँ पे। एक लिखेंगे लेट अप के लिए, ठीक है, एक लिखेंगे लेट डाउन के लिए, ठीक है, एक लिखेंगे RS मीन्स के रिसेट के लिए, और एक बनाएंगे हम लोग काउंटर के लिए। उसके अंदर यहाँ पे फिलहाल जो हम लोग यहाँ पे कुछ स्टोर कर देते हैं, उसको 1 स्टोर कर देते हैं। ऑलरेडी इसके अंदर 1 स्टोर होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इक्वल असाइनमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर के अंदर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जो हमने लिखा था क्लास का नाम, अब ये वाली क्लास का नाम, ठीक है। अब लिख दिया सेम डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। अब था हमारे पास डाउन, ठीक है जी। अब डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, अगेन हम लोग यहाँ पे रीस है, हम पास लेंगे यहाँ पे क्लास का नाम रीसेट, ठीक है जी। अब हमें यहाँ पे काउंट बनाना है, तो इसके अंदर लिखेंगे काउंट, जिसके अंदर डेटा होगा डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और यहाँ पे इस क्लास का नाम लिखेंगे ये रहा काउंटर, ठीक है जी। तो यहाँ पे सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं, डबल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आएगा आपके पास। चलो जी, हमारे पास यहाँ पे इनको टारगेट कर लिया। हम जाते हैं इसके ऊपर क्लिक हो तो हमारे पास ये बढ़े, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे हमने बनाया था एक अप का बटन, तो लिखेंगे अप डॉट एड इवेंट लिस्टनर, और इसके ऊपर क्या हो, क्लिक हो, ठीक है जी। तो हमारे पास फंक्शन चलना चाहिए एरो फंक्शन, और यहाँ पे दिखाई दे अलर्ट, लिखेंगे डन। ये चेक कर रहे हैं हम लोग कि हमारे पास फंक्शन कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब वाह डन, मतलब चल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, सिंपल सा इजी है भाई। काउंटर है, गुड। अब देखेंगे काउंटर, काउंट नहीं काउंटर, फिर देखेंगे प्लस, ठीक है। डिक्रीजमेंट का हम लोग साइन दे देंगे, जब इसके अंदर प्लस हो जाएगा तो एक इजाफा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास काउंटर है जिसके अंदर हमें शो करवाना है, लाइक इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है हमारे पास, इसको दिखा दो। तो उसके लिए हम लोग यहाँ देखेंगे फिर काउंट डॉट इनर एस्टीमेट, और उसके अंदर कर दो काउंटर को स्टोर, कंट्रोल एस करेंगे, वापस आएंगे, जैसे क्लिक करूँगा वाह हमारे पास 1 2 3 बढ़ रहा है। अब इसको डाउन होना चाहिए, रीसेट होना चाहिए, कोई मसला नहीं है। अभी करते हैं, देखो कितना इजी कोड किया, टेंशन नहीं करो, सिंपल सा बना रहे हैं। कंट्रोल सी, इसको सेमी कोलन लगा दें 2, क्योंकि हमारे पास इवेंट कॉल होगा 3। अप लिखा था, अब यहाँ लिखेंगे डाउन, और यहाँ पे प्लस था। अब डाउन में क्या होगा, हमारे पास चीज़ माइनस हो जाएगी, और हमारे पास जो रीसेट के हमारे पास RS मीन के रीसेट, तो यहाँ पे क्या कर दो कि यहाँ पे इक्वल टू कर दो 1, कंट्रोल एस, वापस आएंगे अप रीसेट, वाह डाउन बस माइनस हो रहा है, ये नहीं आना चाहिए था। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हमें डाउन फंक्शन बनाया था उसी के अंदर बनाएंगे कंडीशन, इफ़ अगर किसकी काउंटर की वैल्यू इक्वल टू 1 हो तो क्या करो, तो हमारे पास जो काउंटर है, ठीक है, उसके अंदर 1 शो कर दो, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर सेम टू सेम चीज़ हमें यही चाहिए कि उसकी इनर एस्टीमेट में डाल दो, वरना क्या करो, अगर वो नहीं है तो फिर ऑटोमेटिकली क्या करो, फिर ये कोड उसके यहाँ पे डाल दो। सिंपल सा ये हमने कंडीशन बनाई, कंट्रोल करेंगे, वापस आएंगे अप डाउन, लेकिन 1 के पीछे नहीं जा रहा, रीसेट
अब रीसेट। वाह, ठीक है जी। तो ये हमने यहाँ पे कलर बना दिया, कंडीशन यूज़ कर ली। तो आई होप को आपको ये चीज़ और ज़्यादा अच्छी लगेगी। अच्छा, थोड़ा सा इसको अगर पसंद करना चाहते हैं तो हम लोग सिंपल सा वापस आएंगे, ठीक है जी, यहाँ से हमने। अच्छा, ये थोड़ा सा में लाइट लग रहा है तो सर उसको थोड़ा सा डार्क करते हैं। तो हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ था URL का, याद होगा आप लोगों को। यहाँ लिखेंगे लाइनर ग्रेडियंट, ठीक है, लाइनर ग्रेडियंट RGB है 0,0,0,0.6। फिर इसी के अंदर यहाँ पे कॉमा देंगे, लिखेंगे RGB है, फिर 0,0,0.5 6 यूज़ कर लें, कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पास आते हैं। अच्छा, हमें यहाँ पे इशू आ रहा है, क्यों कि हमने यहाँ पे एक और कॉमा यूज़ करना है जो इन दोनों को अलग कर रही हो। कंट्रोल एस करेंगे, वापस आएंगे, आप देखिए अब लग रहा है ना थोड़ा सा प्यारा ना। वाह, क्या बात है भाई। ठीक है, तो आई होप को हमारा चैनल आपको अच्छा लगेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे न्यू वीडियोज़ किसी आपको पास आती रहे। बेल आइकन को लाजमी आप लोग क्लिक करें, ठीक है जी। तो हाफिज़।